नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब तो सवाल पूछना बनता है कि सीधे सीधे कफील खान की जान ही क्यों नहीं ले लेते, फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा देते, अरब सागर में क्यों नहीं फेंक देते, मिट्टी में क्यों नहीं गाड़ देते। क्योंकि जीने के लायक तो आपने छोड़ा नहीं है इस आदमी को। इस देश के पूरे सिस्टम ने कफील खान को जिंदा शव में तब्दील कर दिया है। और इस सिस्टम में पुलिस है, सरकार है, न्याय की कोठियां हैं और एक सड़ चुका सामाजिक लोक है जिसका सबसे अनिवार्य तत्व बन चुका है नफरत। आप पूछेंगे कफील खान के साथ अब क्या हुआ। इससे पूछने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, कफील खान को जानते तो हैं ना आप? कुछ पूछने की जरूरत नहीं है सिवाय इस बात के कि वो एक मुसलमान है। इस देश के दोयम दर्जे की जमात में शामिल कर दी गई है कौम का मामूली सा इक्का जिसे इस मुल्क की हुकूमतें मसल कर रख देना चाहती हैं। जो योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उस रात एक डॉक्टर के तौर पर तैनात था जब हत्यारों ने 2 सितंबर 2017 की रात 63 बच्चों को एक एक सांस के लिए तड़पा तड़पा कर मारा था। टेलीविजन पर चलाई गई कहानियों ने कफील खान को हीरो बताया था क्योंकि उसने बच्चों के हत्यारे सिस्टम से अलग उन्हें बचाने के लिए अपनी जेब से ऑक्सीजन सिलेंडरों का बंदोबस्त किया था। और यही उसका कसूर था। मुसलमान होकर हीरो जैसा काम करते हो, सनातन धर्म के धंधेबाज तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें जिंदा होने पर अफसोस होगा। और वही हुआ। डॉक्टर कफील खान को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अंदर कर दिया गया। अदालतों में दर्ज है कि कफील खान को सताने में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कानून का कचूमर निकाल कर रख दिया। अदालतों ने बार बार बरी किया और सरकार ने बार बार अंदर किया। और अंत में साबित हुआ कि कफील खान पर रासूका लगाना योगी आदित्यनाथ की पुलिस की विशुद्ध गुंडागर्दी थी, भारतीय न्याय संहिता का 100% मजाक। कमाल तो यह है कि 23 मार्च 2020 को जब सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया कि एक पैनल बनाकर उन तमाम अभियुक्तों को छोड़ने पर विचार किया जाए जिन्हें 7 साल से कम की सजा होने वाले आरोप हैं, कफील खान को तब भी नहीं छोड़ा गया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 1 सितंबर 2020 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह आदेश देकर योगी सरकार में जारी गुंडाराज को जलील किया कि कफील खान के खिलाफ रासूका के तहत लगाए गए सारे इल्जाम हटाए जाएं और उन्हें तत्काल जेल से रिहा किया जाए। और कहते हैं कि उसी दिन से कफील खान को फिर से अंदर करने की साजिश रची जा रही थी क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कफील खान की रिहाई को दिल पर ले लिया। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि 4 लोगों के आपस में खुसर फुसर करने के आरोप में एक बार फिर से कफील खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है? आरोप लगाने वाला है लखनऊ का एक कारोबारी जिसका नाम है मनीष शुक्ला। आरोप सुन लेंगे तो यूपी पुलिस और कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। मनीष शुक्ला ने आरोप लगाया है कि उसने 4-5 लोगों को दंगा कराकर सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करते सुना था और वो लोग डॉक्टर कफील खान और उनकी लिखी हुई एक किताब का जिक्र कर रहे थे। जरा गौर से सुनिएगा। इससे भी कमाल की बात यह है कि मनीष शुक्ला उनमें से किसी का नाम नहीं जानता, किसी को पहचानता भी नहीं, किसी के बारे में कुछ नहीं पता, किसी का पता नहीं। यह भी नहीं पता कि वो नशेड़ी थे, गंजेड़ी थे, भंगेड़ी थे, कलाकार थे, फिल्मकार थे या शुद्ध हवाबाज थे। पुलिस कुछ नहीं पूछती और सीधे कफील खान एवं अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेती है। यह वही पुलिस है जो महिलाओं के साथ छेड़खानी पर एफआईआर दर्ज नहीं करती, दहेज के लिए सताने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करती। एक वीडियो हाल में सामने आया था। और तो और जान से मारने की कोशिश पर एफआईआर दर्ज नहीं करती। वही पुलिस चौराहे पर चंडू खाने की गप पर तत्काल एक्टिव हो जाती है क्योंकि जिसके खिलाफ बात हो रही थी उसके नाम में खान लगा है और सूबे के मुखिया को उसके नाम तक से चिढ़ होती है। अब जरा लखनऊ के कृष्णानगर थाने में चंडू खाने की गप के आधार पर 1 दिसंबर को दर्ज की गई एफआईआर का मजमून सुन लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत करने वाले व्यापारी ने
शिकायत में लिखा कि वो 1 दिसंबर को किसी जरूरी काम से एलडीए यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉलोनी के पास गया था। वहां वो एक गुमटी के पास खड़ा था। गुमटी मतलब पान जहां बिकती है। उस गुमटी के पीछे 4-5 लोग राज्य सरकार, उनके मंत्रियों और अधिकारियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। वो लोग किसी से फोन पर भी बात कर रहे थे और दंगा कराकर सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि डॉक्टर कफील खान ने गुप्त रूप से एक किताब छपवाई है जिसे पूरे प्रदेश में गुप्त रूप से बंटवाया जा रहा है। यह किताब बंटवाकर अपने लोगों से एक गुप्त योजना के लिए पैसा भी जुटाया जा रहा है। गुप्त गुप्त गुप्त। मनीष शुक्ला ने शिकायत में लिखा है कि उन लोगों की बात सुनकर उसने अपने 2-3 साथियों को फोन करके बुलाया। उन्हें देखकर वो लोग घबरा कर भाग गए। इस दौरान उनके पास की एक किताब वहीं गिर गई। उस किताब पर किसी लेखक या प्रकाशक का नाम नहीं था। गौर कीजिए, किसी लेखक या प्रकाशक का नाम नहीं था। किताब में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगस्त 2017 में हुई बच्चों की मौत के बारे में और उस मामले में कफील खान को फंसाने की साजिशें जैसी बातें लिखी थी। आरोपों के मुताबिक उस किताब में सांप्रदायिक दंगे फैलाने के मकसद से सरकार के खिलाफ भड़काने वाली बातें लिखी थी। कृष्णानगर थाने के एसएचओ जितेंद्र प्रताप सिंह ने इस गप को गंभीर अपराध मानते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। हमने सोचा कि जरा कफील खान के किताब की गुप्तता का सच देखा जाए। हमने इसके लिए amazon.com पर कफील खान लिखकर सर्च किया तो हमें कफील खान की उनकी लिखी हुई कुल 6 किताबें मिली। पहली किताब गोरखपुर अस्पताल में घटी घटनाओं की कहानी पर है, द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी, अ डॉक्टर्स मेमोयर ऑफ अ डेडली मेडिकल क्राइसिस। पैन इंडिया ने इसे 17 दिसंबर 2021 को पहली बार छापा था। यह किताब 33% छूट के साथ 335 रुपए में खुलेआम उपलब्ध है। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद में 24 घंटे के भीतर डिलीवरी भी दिखा रहा है। मतलब कोई सीक्रेट किताब नहीं है। इसी किताब का हिंदी अनुवाद है गोरखपुर अस्पताल त्रासदी, 375 रुपए में उपलब्ध है। दिल्ली के मशहूर प्रकाशक राजपाल एंड सन्स ने इसे छापा है। यह किताब 4 जुलाई 2022 को पहली बार आई थी। कफील खान की एक और किताब छापी है फारोस मीडिया एंड पब्लिशिंग हाउस ने, अस्पताल से जेल तक गोरखपुर अस्पताल त्रासदी, 20 जून 2023 को पहली बार छपी थी। यह भी खुलेआम उपलब्ध है। इस किताब का तमिल और उर्दू अनुवाद भी अमेजॉन पर खुलेआम मिल रहा है। कफील खान ने डॉक्टरों के काम की भी एक किताब लिखी है, मणिपाल मैनुअल ऑफ क्लिनिकल पीडियाट्रिक्स। यह भी खुलेआम मिल रही है। डॉक्टर कफील खान ने इंडियन एक्सप्रेस को खुद कहा कि मेरी किताब अमेजॉन पर 2 साल से बिक्री के लिए उपलब्ध है। मैं 4 साल से यूपी से बाहर रह रहा हूं। अंग्रेजी में लिखी किताब का कुछ लोगों ने हिंदी और उर्दू में अनुवाद किया है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने अब मेरे खिलाफ केस क्यों दर्ज किया है। यही तो सवाल है। और इस सवाल का जवाब यह है कि अगर सिस्टम ही नफरत के मारे न्याय और मनुष्यता के लहू का प्यासा हो जाए तो क्यों और कैसे जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब कुछ बच नहीं जाता। बचता है तो सिर्फ एक सवाल, आप डॉक्टर कफील को मार क्यों नहीं देते, उसे जिंदा क्यों छोड़ा हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।